हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएस अकाउंट हो गया है हमारा, ठीक है ना। अकाउंट का मैंने नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है। बीएस का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बीएस का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आईपी का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आज। चैप्टर फर्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग आप भैया हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग को कंप्यूटर नेटवर्किंग ही बोला जाता है। ज्यादा शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे तो आप खुद भूल जाओगे, ठीक है ना। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क को, ठीक है ना, ये बोल सकता हूँ मैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर, ठीक है, दो या दो से मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी कंप्यूटर, जैसे आपके स्कूल लैब हो गई या आपके घर में मान सकते हैं कि 4-5 मोबाइल लेंगे, ठीक है। आप किसी को डाटा प्रोवाइड करते हो तो किसके थ्रू जाता है? किसके थ्रू जाता है? आप चलो ठीक है, हम फोन लगा रहे हैं, हटा दो से दो कंप्यूटर में, मोबाइल की स्क्रीन से बात कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पे आप अपना जब मोबाइल चला रहे हो, किसी को कॉल कर रहा हो, किसके थ्रू कॉल जा रहा है? कुछ लगा हुआ है क्या यहाँ से वहां तक? नहीं लगा ना। तो यही चीज तो जिसके द्वारा वो कनेक्ट हो रहा है वही नेटवर्क कहलाता है। आपका फोन यहाँ से किसी और को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, आपकी आवाज उन तक और उनकी आवाज आज तक जा रही है, तो वो सब पूरा नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है, हर अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का नेटवर्क होता है। नेटवर्क की रेंज, नेटवर्क का एरिया, मतलब हर चीज के हिसाब से नेटवर्क को यहाँ पर बांटा गया है। हमारे कुछ चैप्टर है जो नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ यही बताया गया है कि नेटवर्क कैसा होता है, कहाँ जाता है, कितने तरीके का होता है, कैसे कैसे नेटवर्क को लगाया जाता है। अब बोल सकते हैं बहुत सारे नेटवर्क जैसे हम लाइट का ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट ले लेते हैं। हमारी लाइट किसके थ्रू आती है हमारे घर में? डायरेक्ट आती है क्या ऑनलाइन वाईफाई से? नहीं ना, तारों के द्वारा आती है ना। तो ये तार क्या होगा? उस लाइट को लाने का जरिया, मतलब नेटवर्क, एक से लेकर दो को, मतलब अब ऐसा तो है नहीं क्या डायरेक्ट तो वहीं से डायरेक्ट सप्लाई मेरे घर में हो रही होगी, ठीक है, जहाँ से बन रही नहीं, वहां से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, मतलब धीरे 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 कनेक्ट होते 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 मेरे घर तक पहुंचती है। तो ठीक है, तो वहां से वहां तक का जो नेटवर्क पूरा बिछाया गया है इन्होंने जहाँ, ये सब क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। अब कंप्यूटर नेटवर्क में क्या रहता है कि एक से दूसरे डिवाइस में डाटा पहुंचाना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा पहुंचा। अभी तो हम मोबाइल लेंगे हमारे पास में तो वायरलेस है, ठीक है ना, इसमें वायर वगैरह नहीं होता, फिर भी डाटा पहुंच जाता है इंटरनेट के थ्रू। बट ये मान सकते हैं कि यार हमारा जब कंप्यूटर है उसमें वायर का यूज होता है। जैसे आपका बोल सकते हैं, आपका लास्ट ईयर आईपी में मेरे अगर नहीं जाता हो तो आप आईपी के लेक्चर भी देख लेना 11th क्लास के, ठीक है। उसमें दिया गया है क्या नेटवर्क जो रहता है, हालांकि इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, या एक दूसरे से कनेक्ट। मेरे पास एक कंप्यूटर हैगा, ठीक है, कंप्यूटर हैगा। अब कंप्यूटर में मैंने कीबोर्ड, माउस कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना, सीपीयू कनेक्ट कर रखा है एलईडी में, ठीक है ना, मैंने प्रिंटिंग मशीन रख रखी है, फोटोकॉपी मशीन रख रखी है, स्कैनर रख रखा है, स्पीकर रख रखे हैं, माइक रख रखा है, मतलब सब चीज जमाने भर की सब चीज उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखी है। तो किसके द्वारा कनेक्ट है? तार, सब में तार लगेंगे, ठीक है ना। तो तार के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसके थ्रू वो क्या होता है, नेटवर्क आता जाता है, ठीक है ना। ये नेटवर्क आने जाने की जो प्रोसेस रहती है, सीधी सी लैंग्वेज में बोलो तो दो से अधिक कंप्यूटर या फिर किसी भी कंप्यूटर में डाटा प्रोवाइड करना, ठीक है ना, ये नेटवर्किंग का काम होता है। अब नेटवर्किंग अलग अलग तरीके की होती है। जैसे नेटवर्किंग होती किस लिए, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल में भी दे रखा है कि क्या क्या काम होते हैं, हर चीज में नेटवर्किंग का काम होता है। अब यहाँ पर हमें दिया है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला पॉइंट दिया है स्पीड। आपको खुद को पता है कि नेटवर्क के थ्रू स्पीड कितनी अच्छी होती है। मतलब आप एक छोटी सी चीज देखो ना, क्या आप यहाँ बैठे हो और आपको आउट ऑफ सिटी कॉल करना है, आउट ऑफ स्टेट करना है, आउट ऑफ इंडिया करना है, ठीक है, आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। कितनी देर लगती है कॉल करने में? नॉर्मली अगर बंदा, मैं हूं और मेरा फ्रेंड है, किसी को मैंने घर में कॉल करा है, उसने अपने हाथ में मोबाइल रखा है, तो मात्र 1 या 2 सेकंड, 1 या 2 घंटे में फोन पिक कर ले उतना टाइम, ठीक है ना। यहाँ से लगाया तो 1 या 2 सेकंड में रिंग जाना स्टार्ट हो जाती है, 1 सेकंड में, ठीक है, वार्निंग है उस व्यक्ति ने जितना। मतलब आप सोच सकते हो क्या कितनी दूर भी फोन ऑटोमेटिक मतलब कॉल हो रहा है और बात कर पा रहा है। आजकल इंटरनेट आ गया,
वीडियो कॉलिंग होने लग गई, ठीक है। हमें किसी को डाटा पहुंचाना, फोटो पहुंचाने, पिक्चर्स पहुंचाने, तो हम किसके थ्रू, व्हाट्सएप कर दिया, पहुंचा दिया सारा डाटा उसको। बहुत सारी फैसिलिटी, ये सबको एक दूसरे को जोड़ के किस तरह रखेगा, नेटवर्क है, ठीक है। अभी बोलते हैं ना 3G नेटवर्क है, 4G नेटवर्क है, तो ये 4G नेटवर्क आज के टाइम पे सबको जोड़ के रखा हुआ है। क्लियर है ना। स्पीड 4G नेटवर्क की आपको पता ही है कि मोबाइल की स्पीड कितनी होती है। डाटा आप यहाँ से किसी को अगर फोन करते हो तो हाथों हाथ पहुंच जाता है, आप किसी को कॉल फोटो वगैरह सेंड करते हो तो वो भी हाथों हाथ पहुंच जाती है, टाइम नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा। बनी बात है हम हमारा डाटा अगर किसी को दे रहे हैं तो नेटवर्क के द्वारा सुरक्षा भी बनी रहती है कि यार वो डाटा सेफ से व्यवस्थित तरीके से वहाँ पहुंच जाता है। ब्लूटूथ वाईफाई किसी के थ्रू कोई डाटा पहुंचा रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं तो वो सुरक्षित तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आता है साधनों का साझा, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास में डिवाइसेस है या मटेरियल है, जो भी, जैसे मुझे किसी को पहले क्या होता था, जैसे हम वेडिंग वगैरह शादी वगैरह होती थी उसमें हम क्या करते थे, फोटो खिंचवाते थे, ठीक है ना। फोटो एल्बम बनती थी, मतलब वो एल्बम आपने देखी हुई इतनी बड़ी बड़ी एल्बम बनती थी, उसमें सब फोटो को डिजाइन करके लगा के हम लोग रखते थे, ठीक है ना। अब क्या हो गया, एल्बम बनती है आज भी, लेकिन एल्बम का चलन आजकल डिजिटल एल्बम ज्यादा बनने लग गई, ठीक है। अब आदमी क्या करता है आजकल, वो फोटो को क्या करता है, भैया रहने दे, एक काम कर, मेरे को प्रिंट मत करके दे, मेरा फोटो भेज देना, मेरे कंप्यूटर में डाल दे, मेरे मोबाइल में डाल दे, ठीक है ना। मतलब जो वेस्टेज है, जो खराब है, वो भी हम सारे फोटोज से ले लेते हैं कि हम सिलेक्ट करके तेरे को दे देंगे। बट पहले क्या होता था कि जो फोटो खिंचा गया है वही होता था। टाइम चेंज होते जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज बदल गई, ठीक है ना। पहले फोटो वो रोल आता था, जिस रील आती थी जिसके थ्रू लिए जाते थे, आजकल मेमोरी कार्ड वगैरह लगती है, सेंसर लग गया बहुत सारे उसके द्वारा। बट आजकल डिजिटल नेटवर्क हो गए, तो आजकल क्या होता है, फोटो हम डायरेक्ट ले लेते, भैया दे दे हमें, हम देख लेंगे, तो चेंज हो गया माहौल। वैसे हो गया कि यार पहले बहुत सारी चीजें थी जो वायरों से कनेक्ट करके लगाई जाती थी, वायरों से कनेक्ट करके लगाई जाती थी, अब वायरों से कनेक्ट नहीं होती। अब क्या हो गया, विदाउट वायर, वायरलेस सिस्टम, हर चीज के वायरलेस सिस्टम आज के टाइम पे मौजूद हो गए हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सब वायरलेस हो गए। पहले हर चीज वायर से कनेक्ट होती थी, उसके बाद उसको क्लिक करना पड़ता था। फोन आपने देखे होंगे, ठीक है ना, उसमें भी वायर आता था जो फोन से कनेक्ट रहता था। अगर घर में फोन लगा है तो उसके लिए वायरिंग होती थी। बट आजकल मोबाइल है, ये देखो मेरा मोबाइल सामने स्क्रीन पे लगा हुआ, वीडियो बना रहा है बिना किसी सपोर्ट के, ना वायर है ना कुछ नहीं, ठीक है ना। और वही चीज मैं अपनी आपका मोबाइल में अपलोड कर दूंगा, तो मतलब यहाँ से लेकर आप तक, और आप लोग कितने लोगों तक वो चीज पहुंच रही है, किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। क्लियर है। नेटवर्क में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते, जो भी इच्छा हो वो लिख लेना, ठीक है ना। अब नेटवर्क यहाँ पर 3 तरीके दिए जाते हैं, ठीक है। 3 तरीके नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स, सर्किट स्विच, पैकेट स्विच और मैसेज स्विच। सर्किट स्विचिंग में सेंडर तथा रिसीवर के मध्य एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है, जिसमें हम अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेंडर और रिसीवर के बीच में स्थापित हुआ डेडिकेटेड रास्ता है सर्किट डाटा रेट की गारंटी देता है। अगर एक बार सर्किट स्थापित हो जाए तो फिर डाटा के बिना किसी डिले यानी देरी के ट्रांसमिशन किया जा सकता है। अब फिजिकल बोला गया है इसमें कि मध्य एक फिजिकल कनेक्शन स्थापित किया जाता है। फिजिकल कनेक्शन मतलब किसी के थ्रू, जैसे सर्किट स्विच देखे आपने घर में, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस देखे हैं, ठीक है ना। बोर्ड है, बोर्ड में मैं अगर कोई पिन लगाता हूं, ठीक है, वो बोर्ड रखा, वो स्विच है खाली है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। अगर उसमें मैं पंखे की, कूलर की या फिर अपने चार्जर का प्लग लगाता हूँ उस चीज में, ठीक है ना, मैंने लगाया तो वो किसी के देरी कर रहा है क्या, वो तो करंट लेना स्टार्ट कर देगा। देरी करेगा उसने नहीं, आपने जैसे प्लग लगाओगे वो करंट लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया हमारा स्विच, ठीक है। कौन सा दिया है, सर्किट स्विच। आप जब भी किसी को किसी से कनेक्ट करते हो तो वो देरी नहीं करता, डिले नहीं करता, वो हाथों हाथ उससे उसका डाटा लेना एक्सेप्ट कर देता है। जैसे पहला तो लाइट का एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है ना। सेकंड में सीपीयू में मेरा माउस लगा रखा है, तो वो क्या मुझसे पूछेगा, भैया मेरा माउस लगा कनेक्ट करो या फिर आधे घंटे बाद चलेगा। नहीं, अब मैंने प्लग लगाया मतलब चलाना होगा तभी प्लग लगाया ना उसको, तभी तो उसको ज्वाइन कराएगा। अब ज्वाइन करा तो चालू हो गया। कीबोर्ड हो गया, सेम प्रोसेस। चार्जर पॉइंट है, सेम प्रोसेस कि आपको अगर उससे कनेक्ट करा है स्विच से तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चालू करने के लिए ही कनेक्ट कर रहे हो, ये उनको भी पता और हमें, भले वो मशीन है लेकिन इतना सेंस सभी में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा
पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में मैसेज को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है मैसेज के छोटे भागों को पैकेट कहते हैं तथा प्रत्येक पैकेट का इन एड्रेस के आधार पर ही नेटवर्क में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। ये तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि होस्ट पर जाकर पैकेट खो जाए, सोर्स या डेस्टिनेशन के बीच में हो जाए। अब यार एग्जांपल ले सकते हैं हम कि पैकेट स्विचिंग को बोल सकते हैं जो मैसेज है ना, ठीक है ना, मतलब एक हमारे पास बंडल है बहुत बड़ा डाटा का, ठीक है, बहुत बड़ा जैसे कार्टून भरा हुआ, तो उसको क्या करा मैंने छोटे छोटे कार्टूनों में बांट दिया, छोटे छोटे कार्टूनों में मैंने उसको डिवाइड कर दिया ताकि मुझे वो इजी तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। जैसे क्या होता था, अब एग्जांपल ले लेते इजी वाला, हम लोग पहले हमारे यहाँ नमकीन वगैरह इंदौर ही है तो नमकीन का तो शौक है ही हम लोगों को, ठीक है। हमारे नमकीन कैसे आता था पहले 1 किलो, आधा किलो, ऐसे बड़े बड़े पैकेट आते थे। अब क्या हो गया उसी को 5 रुपए 10 रुपए, मतलब छोटे छोटे पैकेटों में उसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पे उसने बोला हुआ है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, नमकीन का बुक में मत लिख कर आ जाना, ठीक है ना। तो मैसेज स्विचिंग है कि मैसेज स्विचिंग को क्या कर दिया गया है, लोगों ने जो मैसेज थे बड़े बड़े बंडल थे उसको छोटे छोटे बंडलों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। ये हो गई हमारी पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट दिया है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो उसके साथ साथ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। वही बात है, हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस जरूरी है कि मुझे किसको पहुंचाना है, मुझे किसको पहुंचाना है यार। मैंने चलो ठीक है मान लिया मुझे आपको कोई डाटा पहुंचाना है, ठीक है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा, चलो मेरे को आपको कोई लेटर पहुंचाना, जब तक आपका एड्रेस नहीं होगा मैं लेटर पोस्ट कर सकता हूँ क्या आपको? नहीं, आपने तो बोल दिया मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर छोटा है क्या? नहीं है, बहुत बड़ा है, तो कब तक आपको डाटा कैसे, जब तक किसी का एड्रेस ना होगा तब तक वो डाटा नहीं है। वैसे नेटवर्क है, जब तक कोई नेटवर्क का उस एड्रेस ना हो, ठीक है ना, तब तक हम डाटा, हमें व्हाट्सएप पर अगर किसी को फोटो पहुंचाना है तो नंबर चाहिए उसका, ठीक है, फेसबुक पे डाटा शेयर करना है तो आईडी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, एक एड्रेस हो गया। नेक्स्ट इसका आगे दिया है, इसमें मैसेज को एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसमिट किया जाता है, यह पूरा मैसेज प्राप्त कर लेता है और वह उसे स्टोर कर लेता है तथा दूसरे मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सेंडर और रिसीवर सीधे कनेक्ट नहीं होते, इसमें बीच में बहुत सारे नोड्स होते हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट नोड्स कहते हैं और वही डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और ये देखते हैं कि डाटा डेस्टिनेशन तक सफलतापूर्वक पहुंचे, इस कारण उसे मैसेज फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ईमेल इसका अच्छा उदाहरण है। अब ईमेल मेल पहुंचाया होगा आपने, ठीक है ना, कि आप अपना मतलब मेरे को अगर किसी को मेल पहुंचाना है, लेटर वाला एग्जांपल है, ठीक है, लेटर पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका एड्रेस देना पड़ता है, यहाँ भी वही है। बट लेटर पहुंचाने के लिए क्या होता है, मैं डायरेक्ट आपके घर जाऊंगा क्या चलो यार बंदे के मेरे को मुंबई जाना, दिल्ली जाना, तो मैं यहाँ से जाकर अगर उसको लेटर देकर आऊंगा तो मैं खुद डायरेक्ट क्यों नहीं मिल सकता उससे, मैं क्यों पागल होगा जो वहां जाकर लेटर दूंगा, लेटर पोस्ट के द्वारा जाएगा, ठीक है, तो वो पोस्ट में या पोस्ट जो डाक हाउस है हमारा वहां हो गया, तो हम दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट के बीच वाला इंटरमीडिएट कौन हुआ, वो बंदा, ठीक है ना, पोस्टमैन हमारे बीच में इंटरमीडिएट हो। उसने बोला ना कि यहाँ पर रिसीवर और सेंडर डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होते, इनके बीच में एक नोट्स होता है, इंटरमीडिएट होता है, तो पोस्टमैन क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट जो उस डाक को लेकर जाएगा, ठीक है। वैसे ईमेल का भी होता है, ये डायरेक्ट नहीं, इसके बीच में प्रोसेस रहती है कि ठीक है ना, उसके द्वारा ये चीज जाई जाती है। तो यहाँ पर हमने आज नेटवर्क, ठीक है ना, और उसके बाद में नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स 3 नाम पढ़ लिए हम लोगों ने, सर्किट, पैकेट और मैसेज स्विचिंग। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यू हमारा यही चैप्टर अभी हम रनिंग में लेंगे, आपका अकाउंट चल ही रहेगा और ये वाला चैप्टर भी आपका चलते रहेगा। बीएस हो गया हमारा, जितने मैंने आपको पॉइंट करवाए हैं बीएस में वो आप लर्निंग भी करते जाना साथ में, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आज लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।